तो बच्चों आज मैं इस वीडियो में चालू करने वाला हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एपी एक्चुअली होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है एपी। तो जिन बच्चों ने अभी तक सीरियसली नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए और ताकि आपके रिजल्ट्स और बेटर हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो सबसे देखिए, आपने नेचुरल नंबर सुना होगा, नेचुरल नंबर तो सुना होगा ना आपने। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कहां से चालू होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सो ऑन। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, आपने इंटीजर भी सुने होंगे, इंटीजर भी सुने होंगे आपने। जैसे आपने देखोगा डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इन्फिनिटी चालू हो रहे हैं और इन्फिनिटी में खत्म हो रहे हैं। आपने होल नंबर सुने होंगे। होल नंबर क्या होते हैं? चालू होते हैं, कहां चालू होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो आपने देखा होगा, देखा भी होगा और सुना भी होगा और थोड़ा कुछ पढ़ा भी होगा। तो अगर जिसने नहीं पढ़ा है वो फिर देख लीजिए और जिन्हें पढ़ा है तो वो रिवाइज कर लीजिए। तो देखिए नेचुरल नंबर में देखिए आप जो देखिए ये सीरीज है एक तरह की, है ना। तो ये नेचुरल नंबर की एक सीरीज है, ये इंटीजर की सीरीज है और ये होल नंबर की सीरीज है। तो अगर आप इसको सही से ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या फर्क आता है कि इसमें और एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, एक दूसरा एक कोई से भी रैंडम सीरीज ले लेते हैं जिसका नाम हम पी रख देते हैं। पी उसका सीरीज का जैसे मान लीजिए 3 5 6 9 8 7 5 3 11 13। अब देखिए ये वाले जो सीरीज जो मैंने लिया है और ये वाला सीरीज है, इसमें हम डिफरेंशिएट पता करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं। तो देखो कि आप ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा सा कूल होकर थोड़ा 2 मिनट लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेगा हमें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आप इसमें देखिए, अगर इसमें 1 में हम +1 करें तो क्या आएगा आपके पास? 2 आएगा। अगर +1 करें इसमें भी 2 में ऐड करें तो 3 आएगा। फिर +1 ऐड करें तो 4 आएगा। फिर +1 4 करें तो 5 आएगा। फिर +1 करें तो 6 आएगा। फिर +1 करें तो 7 आएगा। फिर +1 करें 8 आएगा। फिर +1 करें 9 आएगा। फिर +1 करें 10 आएगा। ओके, देख लिया आपने। अब इसमें आ जाइए। अब -3 में अगर आप +1 करेंगे तो क्या आएगा? -2। -2 में +1 करेंगे तो क्या आएगा? -1। -1 में +1 करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 में +1 करेंगे तो आ गया 1। 1 में +1 करेंगे तो आ गया 2। +2 में करेंगे तो आ गया 3 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से चलता रहेगा। देखिए होल नंबर में देखिए, आप 0 में +1 करिए तो 1 आएगा। 1 में +1 करिए तो 2 आएगा। +2 में +1 करिए 3 आएगा। +1 कीजिए 4 आएगा। +1 कीजिए 5 आएगा। एंड इस तरह से आप सीरीज को ले सकते हैं। ओके, अगर आप आगे कंटिन्यू करते रहेंगे तो इसी तरह से। अब इसमें देखिए 3 + 4 एक ऐड कर दिया। 4 + 2 6 आ रहा है। 6 + 3 9 आ रहा है। 9 - 1 8 आ रहा है। 8 - 1 7 आ रहा है। 7 - 2 5 आ रहा है। 5 - 2 3 आ रहा है। 3 + 7 8 11 आ रहा है। 11 + 2 13 आ रहा है। अब आप देखिए कि एपी सीरीज में और अदर सीरीज में क्या फर्क है कि यहां देखिए +1 जो डिजिट हमें पता चलेगी एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म के अलावा जो भी टर्म्स हमें सक्सेसिव टर्म्स मिलेगी वो एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर को ऐड करके मिलेगी। वो इंटीजर भी हो सकता है, ओके, वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है। यहां पे +1 है, देखिए आप फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1। यहां देखिए +1 +1 +1 +1 +1 +1। यहां भी +1 ऐड होके हम सक्सेसिव नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए पहले वो जो फिक्स नंबर है जो ऐड ऑन हो रहा है वो अलग अलग है। देखिए सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है और ऐड ऑन भी हो रहा है। तो ये आपका एपी नहीं है, ये आपका एपी है, ये आपका एपी है, आपका एपी ये भी है। लेकिन क्या अब आप कहेंगे कि सर
कि +1 ऐड करके एपी प्राप्त की जा सकती है, एपी सीरीज निकाल सकते हैं? नहीं। आप दूसरी सीरीज लीजिए, इवन नंबर कर लीजिए। देखिए इवन नंबर का अगर आप लेंगे तो इवन नंबर्स, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स। अब आप देखिए इसको 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। देखिए यहां पे देखिए, एक्सेप्ट, फिर बोल रहा हूं कि पहली जो टर्म है उसको छोड़ के। अच्छा एक और ले लेते हैं, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर ले लेते हैं। तो इसमें भी देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। अब आप देखिए कि पहली सीरीज में देखिए +2 ऐड हो रहा है एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। हमें फर्स्ट टर्म एक कोई भी नंबर ले लीजिए, उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करते जाइए, तो वो जो सीरीज बनेगी वो एपी सीरीज बनेगी। क्या बनेगी? एपी सीरीज। क्लियर? पहला टर्म छोड़कर बाकी जितने भी टर्म आएंगे वो एक फिक्स नंबर, उसके प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को या फिक्स इंटीजर को ऐड करके जो हमें जो सीरीज मिलेगी उसे हम बोलेंगे एपी सीरीज। दोबारा देखिए, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, +2 10, +2 12, +2 14 और +2 16 एंड इसी तरह से आप उसके फॉलोइंग टर्म्स भी आप निकाल सकते हैं। और नेचुरल नंबर देखिए 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। तो आप देखिए यहां पे एक फिक्स टर्म ऐड होके हम उस किसी भी एक सीरीज निकाल रहे हैं जिसका जो टर्म है, जो एडिंग टर्म्स है वो फिक्स है, जिसे हम बोलते हैं या फिक्स टर्म बोलिए या फिर कॉमन डिफरेंस। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स टर्म है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है? देखो हम बहुत डिटेल में भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम कम है और हमें ज्यादा काम करना है तो इसे हमें कम समय में ज्यादा समझना पड़ेगा। क्लियर? तो इन चीजों को आप ओके, होपफुली ये समझ में आ रहा होगा आपको। इवन नेचुरल नंबर है चाहे ऑड नेचुरल नंबर है, फिर देखिए कि कोई भी सीरीज जिसमें एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़कर जितने भी उसकी सीरीज की नेक्स्ट टर्म्स हैं या सक्सीडिंग टर्म्स हैं वो एक फिक्स नंबर को ऐड करके ही आती हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? ओके, एक बारी और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया। मैं रब करके दूसरा एक चीज फिर एक दूसरी सीरीज लिख रहा हूं। ओके, तो अब हम क्या करें, एक सीरीज और ले लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 ले लेते हैं। ठीक है? तो मल्टीपल ऑफ 3 में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या आ रहा है, देखिए मल्टीपल 3 पढ़िए। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27 एंड 3 × 10 = 30 और सो ऑन। तो आप 3 का देखिए, अब देखिए आप ये भी एपी है। कैसे? देखिए इसको देखिए, फर्स्ट टर्म को छोड़ के देखिए +3 +3 +3 +3 +3। ओके, देखिए एक फिक्स टर्म ऐड हो रही है जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन। ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे? डी से। किससे डिनोट करते हैं? डी से। ओके, और बात करते हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये 3 का मल्टीपल पहला तो फिक्स हो गया ना 3 का। नहीं, अगर मान लो हमने एक ये ले लिया, ओके, मान लो 0 ले लिया, 0 फिर लेना था 6, फिर देखिए 9 और फिर देखिए ये आ गया 0 3, देखिए 0 आया, +3 आया, फिर +6 आया, ओके, फिर +9 आया। तो ये भी एपी सीरीज है। मैंने कहा फिक्स, ऐसा नहीं कि 3 आएगा, 0 भी आ सकता है। 0 एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़कर जितने भी हम इस
सीरीज के टर्म्स होती हैं वो एक फिक्स नंबर को ऐड करके प्राप्त की जा सकती हैं। ओके, क्लियर? तो +3 आप करके ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप 3 से चालू किए तो एक तरह की सीरीज बन गई मल्टीपल ऑफ 3। अब ऐसे मल्टीपल ऑफ 4 बन सकती है। देखिए मल्टीपल 4 लिखते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 4 देखिए क्या है, 4 होगा, ठीक है, 8 होगा, 12, 16 और आप टेबल पढ़ते जाइए। देखिए देखिए फिक्स टर्म क्या आपके पास 4 है, समझ में आ रहा है? आपके पास फिक्स टर्म क्या है, 4 फिक्स टर्म है। अब ये नहीं कि आप मल्टीपल करें, देखिए हमें निकालना तो मल्टीपल ऑफ 4 है, लेकिन ये भी एक एबीसीडी है क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अगर दो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी सीरीज है। क्या है? एपी सीरीज, इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, वो एपी सीरीज होगी आपकी। क्लियर? ओके, अब होपफुली ये समझ में आ गया होगा। ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे, हम क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे, आपको और ज्यादा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, ये इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे मतलब वर्ड प्रॉब्लम में कुछ दिक्कत आ सकती है, केस स्टडी में थोड़ा ट्रिकीनेस है, बाकी आपके पास आसानी से है। कुछ फॉर्मूले याद करने हैं और आपका पेपर आराम से 6-7 मार्क्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीटली यू कैन गेट द मार्क्स इजिली इन द बोर्ड। तो चलिए मैं फिर अब कर रहा हूं यहां पे। अब देखिए फिर मैं दोबारा से एक सीरीज लिख रहा हूं, कोई भी हम नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, नहीं 6 का मल्टीपल लिख दे, 6, 12, 18, 24, 30, 36 और सो। अब आप देखिए इसमें ये भी एबी सीरीज है क्योंकि देखिए ऐड ऑन क्या है, इसका फिक्स टर्म क्या ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है। तो इसको जब हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, A1 या A से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखिए जो फर्स्ट टर्म है एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम जनरली ए या A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? A1 या A से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मुझे बार बार देखना पड़ता है कि फ्री डील तो नहीं आ रही वीडियो, ठीक है क्या करें, ठीक है, A1 इक्वल टू ए। अब ये सेकंड टर्म जो है उसको लिखेंगे A2 से, क्या कह सकते हैं, A2, पर इसका A2, ठीक है। अब इसको लिखेंगे A3, ये आपका A3 हो गया, ये A1 हो गया आपके पास, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, A6 है और so on, ठीक है। ओके, क्लियर? तो जैसे जैसे आप एना टर्म लिखना है तो आपको उसे AN लिख सकते हैं, केयर टर्म लिखना है तो केयर लिखते हैं, AN+1 टर्म लिखना है तो ये लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए 5+1 6, जो अगर K है तो K+1 लिखना है तो AK+1 यहां पे लिख सकते हैं, डॉट 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 AN आ गया, फिर ये आ गया, नेक्स्ट टर्म क्या है, AN है तो नेक्स्ट टर्म AN+1 होगी। अगर ये फिफ्थ टर्म होगी तो नेक्स्ट वाली 5+1 6 होगी, अगर ये 6 है तो 6+1 7 होगी, अगर ये 7 है तो 7+1 8 होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, सीधा सिंपल। थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीजों में, पर धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप बस वीडियो के साथ बने रहिए और थोड़ा सीरियसली पढ़िए आप, ठीक है। A1 A2 A3 हो गया आपके पास, इसी तरह से A4 A5 A6। अच्छा, अब A1 को हम A लिखते हैं तो A2 का भी एक फॉर्मूला है, A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए A2 कैसे मिला, अब सोचिए थोड़ा। A2 हमें मिला, ध्यान दीजिए, A2 मुझे मिला +6 ऐड करके मिला, तो इसको मैंने क्या बताया था, मैंने D, क्या बताया था, D। तो मैं दूसरा इसका फॉर्मूला लिखूंगा, A2 क्या हो गया, A1 तो है, A1 + D, और इसको अगर ऐसे भी लिखेंगे A + D, ठीक है। A3 हम कैसे लिखेंगे, A3 को कैसे लिख सकते हो, देखिए A2 ये 3 आया, A2 तो आएगा, ऐड क्या हो रहा है, D, क्या हो रहा है, D मतलब 6, तो हम 6 की जगह D लिख सकते हैं, D कॉमन डिफरेंस है तो A2 + D हो गया। ओके, अब आपके पास क्या करना है, अब इसको, अच्छा इसको A2 हम और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A2 + D, तो A2 क्या आपके पास है, A1 + D और प्लस D, ठीक है। A2 को लिखा A1 + D और ये हो गया आपके पास A1 + 2D, और अल्टीमेटली क्या हो गया, A + 2D। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत आसान है,
नथिंग टू रिमेंबर। बेटा बिल्कुल समझना, ध्यान देना और कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, सिंपल देखिए। फिर दोबारा देखिए A3, देखिए A3, A2 देखना तो A2 देखिए, A2 देखो, A2 कैसा आया, A2 कैसा है, A1 प्लस 6, और मैंने बताया 6 क्या है, D है। मतलब हम हर चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर सीरीज है, ये जनरल सीरीज लिया हमने कि जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे A1 A2 A3 को, ठीक है। तो जो A2 है वो है A1 प्लस D मैंने लिखा, और A1 मैंने बताया किसके बराबर इक्वल होता है, A के, तो A प्लस D, सेम चीज है, A1 और A सेम है। A3, फिर A3 कैसा आया, A2 प्लस D, समझ में आ रहा है। अब A2 A1 आ गया प्लस डी, और ये D प्लस टी हो गया 2D, और A1 को हम लिख सकते हैं A, तो A प्लस 2D। सिमिलरली आप ऐसे कर सकते हैं, A4 दोबारा देखिए, A3 प्लस D, और A3 आपके पास क्या था, A प्लस 2D, A प्लस 2D और प्लस D, और ये बन गया A प्लस 3D। ओके, सिमिलरली A5 कैसे करेंगे, A4 प्लस D, और A4 कितना है, A प्लस 3D प्लस D इक्वल टू A प्लस 4D। अब आप देख रहे होंगे, अगर आप सही से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देखिए जब A2 था तो यहां पे 1 आया था, जब A3 था यहां पे 2 आया, जब A4 था यहां पे 3 आया, जब A5 था यहां पे 4 आया। अब आप कोई भी आपको जनरल टर्म में देखिए, आप पूरी, कभी इनफाइनाइट सीरीज भी आती है, कभी मतलब डिजिट्स जो इसमें जो टर्म्स होती है वो 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी, तो आप हर टर्म्स को तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए एक जनरल टर्म क्रिएट हुई, क्या हुई, A5 तो आपके पास आ गया, तो इसी तरह से अगर मैं A की जगह 5 की जगह मैं K लिख दूं, ओके, केयर टर्म, क्या लिखता है, केयर टर्म, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, A प्लस K माइनस 1 D, देखिए K मान लीजिए फिफ्थ है, तो 5 माइनस 1 4 आएगा, देखिए सिंपल लॉजिकली है ना, फिट बैठ रहा है। अब अगर A के माइनस 1 लिखना है, 1 लिखना है आपको, देखिए फिर दोबारा देखिए, तो A प्लस K माइनस वन D, तो जाएगा A प्लस K माइनस 2D। ओके, अगर मुझे AN लेना है, क्या लेना है, AN, आई थिंक वीडियो में आ रहा है, हाँ अभी है स्पेस हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो an क्या होगा, देखिए फिर दोबारा से n एन टर्म है, तो a तो रहेगा और n माइनस 1 d हो जाएगा। अच्छा, a n माइनस 1 कैसे होगा, सिंपल सी बात है, a तो रहेगा और इसमें से a कम कर देंगे तो n माइनस 2d हो जाएगा। उसी तरह से a n माइनस 2 निकालना है, तो ये आएगा a प्लस n माइनस 3d, ठीक है। तो पर आपको ये जनरली ये वाले टर्म बहुत ज्यादा याद रखने हैं, इससे हम कोई भी डिजिट निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म सीरीज की कोई भी टर्म आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस ब्रैकेट क्लोज डी, क्लियर। तो ये एन टर्म है, ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रहेगा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो आपको फर्स्ट टर्म पता चल गई, एन टर्म पता चल गई, क्लियर, ओके। तो अब नेक्स्ट करते हैं, तो ये आपको मिल गया है, अब रब कर दें, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं, ओके। चलिए अब हम समझेंगे आगे कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, ये आगे आपके पास, फिर दोबारा मैं रब कर रहा हूं, ओके, क्लियर। चलिए अब आता है जो, अब हमारे पास जो आने वाला है वो क्या है, अब हमें, मैंने आपको बताया कि एन टर्म जो हम लिखते हैं, एन टर्म जो लिखते हैं a प्लस एन माइनस 1 डी, क्या लिखते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ओके। तो अब हमारे पास जो ये है, ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, अब देखिए एक और फॉर्मूला, ऐसा ना मैं बाद में समझेंगे, ये एन टर्म मिल गया, ए मिल गया, एन टर्म मिल गया, अब आता है सम ऑफ एन टर्म्स। ये अगर हमें कोई सीरीज गिवन हो, अगर हमें सीरीज गिवन है, जैसे कि दिया था, जैसे मैंने एपी लिया था, एपी ले लिया था, जैसे 3 6 9 12 15 ओके 18 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक सीरीज ले ली मैंने।
अब सीरीज में मान लीजिए मुझे बहुत सारे टर्म्स दिए, मतलब 20 टर्म्स दिए, ओके। अब आप सोचिए टोटल 20 टर्म्स हैं और मुझे इसका सम निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? सम निकालना है। अब देखिए सम निकालने के लिए 20 आ रहा है। अब मैं 20 टर्म्स को ऐड करूंगा तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। क्या है? बहुत ज्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग है और हो गई, सिंपल सी बात है। और 10th क्लास में हम टाइम पास करने के लिए पढ़ नहीं रहे, हम अपनी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए और कन्वीनियंट बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है इसके लिए, तो अब देखिए क्या होगा फॉर्मूला इसका। तो अब क्या करना है हमें, जो एसएन का फॉर्मूला, इनका सम का जो हमें टोटल 20 टर्म्स, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ये एसएन होगा सम ऑफ ये n/2। देखिए हम इसके उसमें नहीं जा रहे हैं कि क्या बोलते हैं डेरिवेशन में, हम सिर्फ फॉर्मूले में जा रहे हैं। ठीक है, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ओके, देखिए ये a फर्स्ट टर्म है, n टोटल टर्म्स है 20 टर्म्स, अगर 30 है 30 आएगा, 40 है 40 आएगा, 10 है 10 आएगा, 5 है 5 आएगा। d आपका कॉमन डिफरेंस, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, d होता है। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला का सम ऑफ n टर्म्स। तो इसका एक और फॉर्मूला है n/2 a प्लस n टर्म, a प्लस n टर्म। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म दी है और लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका दूसरा एक फॉर्मूला है, इसको भी सेम, अगर आपको अभी बताया था, ये आ गया l आ गया, तो an को हम l भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? l भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब अच्छा, अब एक चीज और मैं मिस कर गया कि क्या एक d, अगर हम d निकालना है तो d के लिए हम क्या करेंगे, देखो कोई भी दो टर्म ले लीजिए, इनमें से कोई सी भी टर्म ले लीजिए और उसका जो सक्सीडिंग टर्म्स है उसमें से उससे जस्ट प्रीसीडिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा, जैसे कोई भी मालूम मैं इसमें से घटाना चाहता हूं, तो फॉर्मूला बना a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3 या a5 माइनस a4। देखिए आंसर सबका सेम आएगा। आप a2 में से a घटा दीजिए, इसमें से a घटाइए तब भी 3 आएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कीजिए तब भी सेम आएगा। ओके, इसमें से ये करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, इसमें से ये करेंगे तो सेम आएगा, जैसे हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, मैं समझा चुका हूं इस वीडियो में पहले ही। तो डी आपका ये निकल गया। ठीक है, तो आपको एसएन मिल गया है, एएन मिल गया है, एन टर्म आपको मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सारा हो गया है। अब आपके पास आ गया, ये भी है, ये भी है, ये भी सब पता चल गया। ठीक है, डी भी है, डी भी है। अब कुछ चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा साथ साथ में, जैसे वीडियो में क्वेश्चन करेंगे तो कुछ वहां पे कुछ चीजें हैं ट्रिकीनेस, उसमें हम उसमें चीज समझते रहेंगे। तो मैं इसे रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ओके, तो चलिए अब मैं इसे रब कर रहा हूं। अब हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखिए पहले क्या चक्कर क्या है ना, कि कुछ बच्चों को काफी दिक्कत है, कुछ मतलब दिक्कत क्या है, प्रैक्टिस नहीं करते, पढ़ाई सही से नहीं करते। ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ 10 इवन नंबर्स। देखिए अब 10 इवन नंबर तो हम लेते हैं, तो एपी बनेगा ही, क्योंकि 10 नंबर है, इवन नंबर है तो एपी होगा। सिंपल सी 2 4 6 8 10 12 14 16। तो देखिए इधर, तो ये देखिए फिर कहां तक जाएगा, 20 तक। कहां तक जाएगा, 20 तक। ओके, 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट 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 18। ठीक है, 3 3 20। ठीक है, अब इनका आपको सम करना है। देखिए वैसे भी आप सम कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें एपी का यूज करना है, क्योंकि देखिए डिफरेंस, देखिए आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि एपी सीरीज है। देखिए डिफरेंस 2 का डिफरेंस है, देखिए 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 सी क्लियरली आपको 2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। तो आपको सबसे पहले लिखना है ए क्या है आपके पास 2, जिसको आप a1 भी लिख सकते हैं। डी आपके पास जो है वो है a2 माइनस a1,
वो है 4 माइनस 2, ये आ गया 2। ठीक है, डी भी मिल गया आपके पास, एन टर्म भी आपके पास गिवन है इसमें, तो भाई क्या दिया है, ए एन भी आपके पास 20 दिया है, और टोटल टर्म्स भी दिए हैं, एन भी आपके पास है। टोटल टर्म्स को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ गया 10, टोटल टर्म को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या है 10 आ गया। तो फॉर्मूला सिंपल सा लगाएंगे, एस एन एन बाय 2 ए प्लस ए एन, और ये हो जाएगा एस 10, यहाँ देखिए जहां जहां एन है वहां 10 लिखेंगे, ए फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 2 और ए एन क्या 20। अब देखिए ये 5 आ गया, कैंसिल आउट कर, 2 5 से 10, ये आ गया 22, अगर 2 5 से 10 और 2 5 10 और 11 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो देखिए क्या है, सॉल्व फॉर x 1 + 4 + 7 + 10 प्लस डॉट 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 प्लस x इक्वल टू 287। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस, अगर आपको आइडेंटिफाई करेंगे तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, ये एपी है तो देखिए फर्स्ट टर्म को छोड़कर देखिए डिफरेंस निकालिए, 1 + 3 7, सॉरी 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10 एंड सो ऑन प्लस x इक्वल टू 287। तो आपको देखिए ये अगर डिफरेंस आ रहा है दो टर्म्स के बीच में, लगातार दो टर्म 3 टर्म्स के बीच में, देखिए लगातार कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है, तो इसका मतलब ये क्या है एपी है। तो जब एपी है तो क्या करेंगे, एपी के लिए सबसे पहले हमें ए चाहिए, ए निकालिए, क्या निकालना है ए के है 1, और डी कितना है आपके पास, कितना बताइए 4 - 1 आ गया 3, ओके 4 - 1, और जो एन है आपके पास कितना है, लास्ट टाइम है एक्स, और एस एन जो आपके पास है वो है आपके पास है 287। इसके अलावा आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो आइए चलिए इसका फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं आपको देखिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n बाय 2 2a प्लस n - 1 d, ओके यहां से भी निकाल सकते थे पर देखिए वहां से हो जाए तो अच्छी बात है। एस एन कितना है 287, n बाय 2, n कितना है आपके पास, n हमारा निकालना है, क्योंकि देखिए अगर n निकल गया हमारे पास, अगर हमारे पास n निकल गया तो हमें x का भी टर्म मिल जाएगा, ओके तो n बाय 2 आपके पास आ गया, 2 कितना, a कितना है 1 प्लस n - 1 d कितना आपके पास 3, और ये सॉल्व करेंगे, ये यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 2 7, इसको 80 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इधर आ जाएगा, ये आ गया n, ये आ गया 2, ये आ गया 3n - 3, और ये सॉल्व करके जो आएगा आपके पास आएगा n 3n - 1, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 3n² माइनस n, और ये आएगा 2 7 14, 2 8 16 17, 1 के 2 5। तो अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूं तो यहां जाएगा 0, 3n² माइनस n माइनस 574। आप देखिए ये क्वेश्चन हो गया टिपिकल। टिपिकल का मतलब ये है कि ये देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आप दोबारा आ गए हमारे पास, इसीलिए जो पिछली वीडियो में जब मैंने आपको बोला था कि इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये आपको जरूर इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जहां पे ये ट्रिकीनेस हमेशा दी जाती है, बच्चे यहीं फंसते हैं, यहां फंसना चालू जाता है, बाकी आसान है वहीं आगे पीछे 4 चैप्टर में। और ये तो आपने पहले भी 8th में 9th में, अगर आप डिफरेंट स्कूल में तो अलग अलग सब सिलेबस के अंदर अलग क्वेश्चन पुट अप किए गए, और सब स्कूल अपने हिसाब से अपना सिलेबस तैयार कर रहे हैं, तो वो उसके बारे में बाद में कभी किसी और दिन बात करेंगे। तो अभी तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 3n² माइनस n माइनस 574। तो या तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आप कर लीजिए, या तो कोऑर्डिनेट फॉर्मूले से कर लीजिए, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लीजिए, जिसे हम फैक्टर्स मेथड कहते हैं। अब जो ये चीज है देखिए, ये 574 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत बड़ी डिजिट हो जाएगी, और ये किसी के बस की नहीं कि कोई फैक्टर कर दे, ओके हो सकता है टाइम लगेगा, मैं भी कर दूंगा, लेकिन क्या है कि टाइम लगेगा। अब टाइम बचाने के लिए हम इसको डी वाले मेथड से करेंगे, सबसे आसान है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, देखिए डी क्या है आपके पास, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, ओके b क्या आपके पास -1, क्योंकि देखिए वहां पे जो वेरिएबल थे वहां पे x और y होते थे, यहाँ पे n वेरिएबल है, तो ये आ गया b के n का कोएफिशिएंट जो वो है -b, तो -1² 4, एक किधर जो n का स्क्वायर है, n मतलब n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है आपके पास a, और जो बाकी बचा -4 वो आपके पास बन गया c। -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जब भी इवन पावर होती है प्लस आती, माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 3 12 इंटू 574, ओके। अब देखिए
अब टेबल पढ़िए 1, 12 4 जा 48, ओके 4 कैरी किया, 12 7 जा 84 और 84 प्लस 4 88, फिर 8 आ गया, ठीक है, ओके। अब 12 5 जा 60, 60 प्लस 8 68, और ये आ गया 6 8 8 9, ऐड करके आ गया 6 8 8 9। फिर आ गए दिक्कत क्या आ गया ना, क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट। अब हमें स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ेगी, देखिए कहां पड़ेगी, देखिए अभी फॉर्मूला में आगे लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब हमें निकालना है एन निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस, फिर b क्या है, देखिए -1, इसका कोफिशिएंट एन का कोफिशिएंट, प्लस माइनस डी कितना है 6 8 8 9 अपॉन 2a, ए क्या है 3, एन का एन स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। अब 6 8 8 9 का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा। आई थिंक वीडियो में आ रहा है, थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन लेकिन निकालना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कैसे टिपिकलिटी है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है, पेयर बनाना है आपको। सबसे पहले राइट हैंड से पेयर बनाएंगे, और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो मेरी पिछली वीडियोस में आप जा सकते हो। क्लास 8 की जो मेरी वीडियोस हैं उसमें काफी ये चीजें मैंने बताई हैं, 4-5 क्वेश्चन मैंने 6-7 क्वेश्चन इसमें करे हैं। और अगर आपको तब भी कोई दिक्कत है तो हम उसको कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ओके। तो चलिए क्या करना है, सबसे पहले आपका 68 ऐसा नंबर ढूंढिए। तो मैं 8 8 जा 64, 880 आ रहा है, तो 8 8 जा 64, तो आपके पास आ गया 4, 8 प्लस 8 16, ये आ गया 8 9 आ गया। अब क्या करना है आपको, इससे डिवाइड किए, किससे आएगा 3 से आएगा, 3 3 9, 3 6 18, 4, ये आ गया। तो 83 क्या है आपका आंसर, 83। देखिए इसको और डिटेल में पढ़ना है तो मेरी वीडियो आपको देखनी चाहिए। और ये आ गया आपके पास 83 आंसर, आप इसका रूट आ गया 83, और ये आ गया 6। तो एक बारी प्लस 83 लेंगे और एक बारी आप माइनस 83 लेंगे, ठीक है। तो ये जो आ गया, ये आया आपके पास 84/6, ये आ गया -82/6। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। देखिए कोई भी टर्म निगेटिव तो हो नहीं सकती, सिंपल सी बात है। कोई टर्म निगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। अब ये देखिए क्या हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, और कितना बचा 2, और 6 4 जा 24। तो n इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 14। क्या है आपके पास 14 आ गया है। अब n14 है आपके पास, तो देखिए अब जो n14 है, मतलब ये जो टर्म है आपके पास, जो n है, जो टोटल टर्म्स कितनी है 14, तो हमें 14 टर्म निकालने हैं। क्या निकालने, देखिए फिर समझिए, हमारे पास n आ गया है। n क्या है, n मतलब टोटल टर्म्स, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 हम ऐसे काउंट करेंगे, तो जैसे मतलब 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, तो ये टोटल टर्म्स कौन सी आ गई, हमारा टोटल टर्म कितनी 14। तो ये जो लास्ट टर्म है ये 14 टर्म है, कौन सी है 14 टर्म। तो अब निकालेंगे हम 14 टर्म जो इक्वल टू किसके, x के, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। थोड़ा सा मुझे लग रहा है नीचे जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको यहां पर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका जो आंसर आएगा इक्वल टू, ये आ गया 14। तो n कितना है आपके पास आया 14th टर्म, ओके। कितना है 14, टोटल टर्म्स की 14 है, कितनी है 14 है। फिर देखिए कितनी है 14, ओके, कितनी है 14। तो ये जो d मैंने यहां से लिया है, ये देखिए, अब ये माइनस का टर्म्स पॉसिबल नहीं, दोबारा मैं रिमाइंड करा रहा हूं आपको, ये पॉसिबल नहीं है। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 14, क्या आएगा 14। तो ये 14th जो टर्म है ये है x, अभी उसकी वैल्यू नहीं निकाली है x की, ये टर्म बताइए कि टोटल टर्म कितनी है। तो आप सोचिए ये टोटल टर्म अगर 14 है तो ये 14th टर्म है ना, कौन सी है 14th टर्म, ये x क्या है 14th टर्म, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये आ गया, मैं रब कर रहा हूं अब, ओके। तो चलिए कहां रब कर सकते हैं, यहां पे, मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको रब ना करना पड़े। तो an जो आया, an जो है इक्वल टू x, तो यहां पे लिखेंगे क्या है 14 टर्म, तो जाएगा a प्लस 13 d, और a कितना आपके पास 1, और d कितना आपके पास 3,
और ये आ गया 1 प्लस 13 इंटू 3 39 और ये आ गया 40 और A14 जो है वो कितने किसके बराबर है x की, तो x इक्वल टू 14। क्लियर? ओके, ये है आपका इस तरह से। तो n आपका 14 आया था, 14 आया, 14th टर्म जो आई है 40 आया है, तो x किसके बराबर है, a n x है जो हमने निकाला n टर्म, n कितना है 14 है, n कितना है 14, ये n 14 यहाँ रख दिया, तो अगर ये 14th हो जाएगा तो ये इक्वल टू x हो जाएगा, तो x इक्वल टू 40 आपका आंसर आ गया। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस को मैं आगे आगे और कराता रहूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और अब थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सीरियस भी हो रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चंस मैं और भी क्वेश्चन करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। और ये मुझे लगता है कि कुछ चीजें तो हैं, क्वेश्चन अलग हो सकता है, थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन देखिए इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी स्क्वायर रूट और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कुछ यूजेबल फॉर्म्स वो एपी में यूज किए जा सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, अब पूछे जाने चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके पूरी वीडियो में 1 घंटे की वीडियो बनाने वाला हूं, एपी का पूरा खत्म करने वाला हूं और आप उस वीडियो जैसी नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि कम से कम बच्चों का, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इसमें फायदा हो सके और वो भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।